जब हम भगवान श्री कृष्ण की चर्चा सुनते हैं तो उस चर्चा में बताया जाता है पापियों के उद्धार के लिए, पृथ्वी के बोझ को कम करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए श्री श्याम सुंदर ने अवतार ग्रहण किया। तो ये सब कामों के लिए अगर श्री कृष्ण आए तो फिर राधा रानी किस लिए आई? भक्तों पर कृपा कर रहे हैं कृष्ण, पापियों का उद्धार कर रहे हैं कृष्ण, कर्म की धर्म की स्थापना के लिए धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार ले रहे हैं। पर श्री राधा रानी का जन्म क्यों हुआ, उनका अवतार क्यों हुआ? तो उनके अवतार, कृष्ण के अवतार के कई कारण हो सकते हैं, पर राधा रानी के अवतार का एक ही कारण है। और वो कारण क्या है? तो पद में कहा, पंक्ति में, कि जन्म लियो मोहन हित श्यामा। कृष्ण ने अवतार लिया होगा किसी किसी के लिए, पर श्री राधा रानी ने किसके लिए अवतार लिया? जन्म लियो मोहन हित श्यामा। अपने प्रियतम कृष्ण को, श्याम सुंदर को सुख देने के लिए ही एकमात्र श्री जी इस धरती पर पधारी। अपने प्राण वल्लभ श्री श्याम सुंदर के हृदय को प्रसन्नता देने के लिए श्री श्यामा जो धरती पर पधारी हैं, उनका मन रखने के लिए श्री राधा रानी धरती पर पधारी हैं, अवतार ग्रहण किया है। कोई बोला जी, जब ठाकुर जी अवतार लेने जा रहे थे तो अक्सर हम सुनते हैं कि देवता गए भगवान के पास, जाके निवेदन किया कि प्रभु आप अवतार ग्रहण करो, और भगवान ने अवतार ले लिया। तो ये तो भागवत जी में वर्णन है, पर रसिकों की वाणी, रसिकों की कथा थोड़ी अलग होती है ना, उनकी पद्धति अलग होती है। तो उसमें कहा कि जब अवतार लेने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी भगवान के गोलोक गए तो दरवाजे पर सखी सहचरी खड़ी थी राधा रानी की। तो ब्रह्मा जी ने जाते ही सखी सहचरियों से कहा कि राधा रानी से मिलना, कृष्ण से मिलना है, भगवान से मिलना है। क्यों मिलना है भगवान से? बोले इसके लिए आप, धरती पर पाप बढ़ रहा है, पाप खत्म करने के लिए कृष्ण को अवतार लेने की आवश्यकता है, उसके लिए मिलना। तो सखी हंसने लगी। सखियों ने हंस के कहा, पाप को मिटाने के लिए तुमको हमारे कृष्ण ही मिले थे क्या? श्याम सुंदरी मिले थे क्या? कहीं एक कुत्ता को भगाने के लिए उस पर कहीं हाथी छोड़ा जाता है क्या? शेर छोड़ा जाता है क्या? पाप को खत्म करने के लिए भगवान को काय को कष्ट दे रहे हो? भगवान का कोई दूध चला जाएगा धरती पर पाप। अब जब ये बात ब्रह्मा जी बोल रहे थे तो शंकर जी थोड़े प्रेमी हैं। ब्रह्मा जी बुद्धि लगाने वाले और शंकर भगवान प्रेमी हैं। तो शंकर भगवान ने सोचा ये पहला आवेदन ही इतना गलत कर दिया ब्रह्मा जी ने, लगता है यहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। तो शंकर जी ने बात को संभाला, संभाल के सखियों का, अरे सखी नहीं नहीं, पाप के उद्धार के लिए नहीं, इस जगत में प्रेम की स्थापना के लिए भगवान अवतार ले, इसलिए हम निवेदन करने आए। सखी बोली ये हुई ना बात, ये बोलते तब तो हम जाकर के भीतर थोड़ा अर्जी भी लगाते, पर चलो अब आपने बता दिया तो जाते हैं। भीतर जाके श्याम सुंदर राधा रानी से कहा कि अवतार के लिए आए हैं। भगवान ने कहा भीतर बुलाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश भीतर आए। भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। भगवान ने कहा कहिए जी क्या आपत्ति? बोले प्रभु आप प्रेम की स्थापना के लिए पृथ्वी पर अवतार ले। अब प्रेम के अवतार के लिए तो देखो, प्रेम की जो धारा है उसके बगैर तो प्रेम का अवतार हो नहीं सकता ना। और प्रेम की धारा कौन है बताइए ना? प्रेम की धारा है श्री राधा। तो भगवान ने ऐसे टेढ़ा टेढ़ा
वाम भाग में श्री जी विराजमान, उनकी ओर ऐसे टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखा, बोले स्वामी जी आज्ञा हो तो। राधा रानी का नहीं, नहीं मैं नहीं जाने वाली, मैं अपने इस गोलोक को छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाली, मैं गिरिराज जी को छोड़ के कहीं जाने वाली नहीं, मैं यमुना जी को छोड़ के कहीं। ये बात चल रही है गोलोक धाम की, जो भगवान जहाँ रहते हैं ना, जैसे राम जी का साकेत वैकुंठ, ऐसे गोलोक है जहाँ राधा कृष्ण दिव्य लीलाएं करते हैं। तो वहां पहले से विराजमान है, वहां यमुना जी भी है, वहां गिरिराज जी भी है, गोकुल है, सब कुछ है। तो श्री राधा रानी ने कहा मैं अपना ये धाम छोड़ के क्यों जाऊं, एक शर्त पे जाऊंगी, अगर ये पूरा की पूरा धाम तुम साथ में धरती पर उतार ले चलो तो मैं चलूंगी। श्याम सुंदर बोले ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। और श्याम सुंदर ने उस गोलोक से उस ब्रजधाम को उतार के पृथ्वी पर ले आए। योजना बन गई भगवान के अवतार की। अब पिता कौन बनेंगे? श्री राधा रानी के। अच्छा, आपने एक कथा सुनी होगी मोहिनी अवतार की, सुनी है ना? भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। तो जब मोहिनी बन के नारायण आए तो सबके मन में काम उत्पन्न हुआ मोहिनी को देख करके। किसी को लगा हमारी पत्नी बन जाती है, किसी को लगा हमारी प्रेयसी बन जाती, किसी को लगा हमारी मित्र सखी बन जाती। पर एक देव ऐसे थे जिनके मन में मोहिनी को देख के काम भावना नहीं, वात्सल्य भावना उमड़ी। और वो देवता कौन से थे? वो देवता थे सूर्य भगवान। सूर्य भगवान के मन में मोहिनी को देख करके वात्सल्य आया कि काश हमारी ऐसी पुत्री होती, हमारी ऐसी बेटी होती, इतनी सुंदर, इतनी सुहावनी। तो मोहिनी ने तुरंत आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु। वही सूर्य देव भगवान एक राजा बने, फिर तपस्या की, और उसके बाद द्वापर में वृषभानपुर के राजा बने श्री वृषभानु जी, जो सूर्य भगवान के ही अवतार हैं। उनके घर और कीर्ति मैया के घर बड़ी प्यारी, बड़ी सुकोमल, सुंदर एक लाली को जन्म भयो। और ऐसे नहीं, लाली ऐसे नहीं आई कि गर्भ में से प्रकट हुई। प्रातःकाल वृषभानु बाबा जब यमुना स्नान के लिए गए ना, तो क्या देखते हैं कि जहां वो स्नान कर रहे हैं यमुना जी में, वहां सामने से कमल आ रहा है, खिला हुआ कमल पुष्प। और उस कमल के ऊपर जब देखा तो कमल से भी कई गुना सुंदर, कई गुना कोमल मुस्कुराती हुई लाडली जो नजर आ गई। कमल पर छोटी सी राधिका, छोटी सी स्वामिनी जी वहां मुस्कुराती हुई वृषभानु जी के पास आ गई। लाली कोई थी नहीं वृषभानु जी के घर में, एक पुत्र था श्रीदाम। जैसे लाली को देखा तो मानो आज वृषभानु बाबा का हृदय आनंद से भर गया। साक्षात श्री जी चल करके वृषभानु बाबा के घर आई, तुरंत लाली को लेकर के वृषभानु बाबा घर आए। कीर्ति मैया को करे मेहर सुनो, देखो कौन हमारे जीवन में आया। और जैसे कीर्ति मैया ने देखा, हाँ प्यारी, सुंदर, सुकोमल, सुकुमार छोटी सी लाली, छोटी सी राधिका, छोटी सी श्री जी, जैसे उनको देखा तो मैया बाबा दोनों आनंद से हृदय एकदम रोम रोम प्रसन्न हो गया। पर अब विचित्र बात क्या थी? बोले लाली तो हो गई, पर लाली आंख न खोले। लाली तो हुई पर लाली नेत्र बंद किए बैठी, आंख नहीं खोल रही, नेत्र बंद है एकदम। सबको बुला लिया, ब्रज के जितने वैद्य थे सबको बुला लिया, महाराज कुछ करो, महाराज कुछ बताओ। शांडिल्य ऋषि, फलाने ऋषि सब आ गए, सबने देखा। बोले भाई लड़की तो हुई, लाली तो हुई, पर बड़ी विचित्र हुई है, आंख ही नहीं खोलती। तो फिर आए नारद जी। नारद जी ने आकर के वृषभानु जी को समझाया, बाबा कोई साधारण लाली नहीं, प्रेम का पुंज आकार लेके तुम्हारे घर पधारा है, और जब तक इनका प्रियतम नहीं आएगा तब तक ये आंख नहीं खोलने वाली। श्री जी ने कहा कि पहली बार अगर इन आंखों से, नेत्रों से किसी को देखूंगी तो श्याम सुंदर को देखूंगी। और वही हुआ। जब नंद बाबा यशोदा मैया के लाला हुआ और बधाई देने के लिए
दोनों का मिलन हुआ, वृषभानु का नंद बाबा का। तो जैसे मिलन हुआ, अब देखो इसमें एक बात और है, जब राधा रानी का जन्म हुआ था तो श्री राधा रानी के प्रागट्य पर खूब बधाइयां दी गई, बड़े बड़े गहने, बड़े बड़े सामान दिए गए। अब जब कन्हैया प्रकट हुए तो नंद यशोदा ने सोचा कि वृषभान जी हमको इतना सब बधाई में धन धान्य दिए, पर हम तो इनको कुछ दे ही नहीं पा रहे, हम न्योछावर में क्या दें इनको, इनकी लाली के न्योछावर में सबसे कीमती रतन देना चाहिए। अब सबसे कीमती रतन कौन सा है? ले हीरा जवाहरात मोती ये सब नहीं, उन्होंने कन्हैया को ही उन पे वार करके न्योछावर करके दे दिया कि यही सबसे कीमती रतन हम श्री जी को देते हैं, हम राधा रानी को देते हैं, ये हमारा सबसे कीमती रतन है, ये आज से श्री जी का। यानी ठाकुर जी तो पहले ही बंध गए थे बंधन में, पहले ही इनको गिरवी रख दिया गया था श्री राधा रानी के लिए कि चलो आप